सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो 3 कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं, इनका मेन रीज़न ये है कि मामला सफाई कर्मचारी से संबंधित नहीं था, लेकिन इसको सफाई कर्मचारी से जोड़ दिया गया है जानबूझ के, रंजिश के कारण। उसी के पास हमारा वाल्मीकि मंदिर है, जिसमें 4-5 मंदिर हैं। पूर्णतः ये धार्मिक स्थान है, लेकिन चेयरमैन रंजीसन हमें इस स्थान से बेदखल करना चाहता है। हमारे वाल्मीकि बस्ती यहाँ पे है, ये हमारे पास में ही कूड़ा डालना चाहते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का पूरे चांस है। और मेन मामला यह है कि जातिवाद का मामला सबसे बड़ा आ रहा है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति हमारे बीच का नहीं है, बाहर से आया हुआ, झिंझाने में रहा हुआ है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि हमारे पास जो कश्यप समाज हमारे पड़ोसी है, कि उनकी साथ भी हमें भिड़ा सकता है। हमारे साथ तो दुरुपयोग किया जाता है। वहाँ पे बैठने के लिए हमें जगह भी नहीं मिलती। वहाँ पे चेयरमैन, अगर हम चेयरमैन से मिलते हैं तो हमारे से मिलता ही नहीं, वो बाहर कहते हैं बाहर खड़े हो जाओ। मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा यही है कि जो हमारे खादे गड्ढे हैं बस्ती के पास में, उनमें वो कूड़ा का डंपिंग करना चाहता है, जिससे कि समाज जो गंदगी का वो पहला रूप दिखाना चाहता है, गंदगी में ही उनको बसाने की कोशिश कर रहा है। 20 तारीख से हम धरने पे हैं जी, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर धरने पर ही रहेंगे। जो आप भद्र का आरोप बार बार लगा रही है। मुझे एक आदमी आके मेरे सामने बता दे, अगर चेयरमैन साहब ने हमको किसी को भी, एक को भी अगर हमको गलत कहा या गलत कोई व्यवहार करा तो मैं इस चीज़ का एक्शन मांगूंगा। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा झिंझाना में है। कस्बा झिंझाना में आज हम जो है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष है झिंझाने के सुरेश पाल कश्यप, उन पर जो है शोषण का आरोप लगाते हुए लगभग 58 से 60 कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि भाई ये चीज़ें क्यों की जा रही है और क्यों ये आज जो है धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम आनंद चंचल, प्रधान वाल्मीकि समाज झिंझाना। जी। तो आज समाज जो है, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी क्यों धरने पर आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है इसका? साहब, लगभग 1.5 महीना पहले चेयरमैन ने मनमाने तरीके से हमारे पास एक ज़मीन है जो लगभग हमारे पास कई सौ वर्षों से है। वो जिस समय ये झिंझाना नगर आबाद हुआ, हमारे वाल्मीकि समाज को नगर से बाहर भेज दिया गया था, और वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे हमारे जानवर चुका करते थे। एक वहाँ पर चौड़ भी है, उसमें हमारे जानवर पानी पिया करते। आज अब 1925 से यहाँ पर चेयरमैन चली, किसी भी चेयरमैन ने उस ज़मीन पर कभी कोई किसी किस्म का अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सुरेश पाल ने रंजीसन उस ज़मीन से हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उस ज़मीन की वास्तविक स्थिति है, 19 बीघे में हरिजन वाल्मीकि कॉलोनी है, 3 बीघे में वाल्मीकि शमशान घाट है, 2 बीघे में वाल्मीकि बच्चा कब्रिस्तान है, काली मंदिर है और हमारे देवियों का स्थान है उसी ज़मीन पर। उसी के पास हमारा वाल्मीकि मंदिर है, जिसमें 4-5 मंदिर हैं। पूर्णतः ये धार्मिक स्थान है, लेकिन चेयरमैन रंजीसन हमें इस स्थान से बेदखल करना चाहता है। अब इस कार्य से मजबूर हो गए, हमने चेयरमैन से पहले प्रार्थना की, 1.5 महीने तक हम रोज़ उससे प्रार्थना की कि साहब इसे समस्या को समाधान कर लो। छिड़कर हमारे 3 कर्मचारियों को हटाए और हमें जेल भेजने की धमकी देता है, और ये कहता है कि तुम्हारी सभी नौकरों की मैं सेवा समाप्त कर दूंगा, तुम्हें सबको बेरोजगार कर दूंगा। मजबूर होकर हमें ये हड़ताल और धरना प्रदर्शन का कदम उठाना पड़ा है। हम अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी इस मांग को सहानुभूतिपूर्वक सुने और इसको स्वीकार करें। कितने दिन से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हम यहाँ पर कल से बैठे हैं, 20 तारीख से। 20 तारीख से हम धरने पे हैं जी, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर धरने पर ही रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ज़मीन में वहाँ जो है, वो जो कस्बे का जो कूड़ा है वहाँ डलवा रहे हैं, क्या वो जो कूड़ा डालने की ज़मीन है, क्या कहीं और भी है कूड़ा डालने की व्यवस्था? जी, एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, वो बिल्कुल खाली है, उस पर निरीक्षण किया जा सकता। यहाँ तक चेयरमैन ने उसको फर्जी तरीके से चालू दिखा रखा, जबकि वो बिल्कुल खाली पड़ा। उसका निरीक्षण कर ले अधिकारी आके और वास्तविक की स्थिति देख ले। वो बहुत बड़ा, उसमें इतनी जगह है कि उसमें कई वर्ष तक कूड़ा डल सकता है, लेकिन ये रंजीसन आबादी के बीच में ही कूड़ा डलवाने पर चेयरमैन आमादा है, और चेयरमैन अपनी हठधर्मी और हिटलरशाही के बल पर हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, कहा कि भाई शहर के बीचों बीच कूड़ा डालने के लोग, लेकिन अगर वहाँ कूड़ा डलेगा तो बीमारियाँ भी बढ़ेगी, वहाँ पे आसपास के कस्बे के लोगों को परेशानी हो। क्या वो जो ज़मीन है वो आबादी के बीच में है या अलग है? बिल्कुल आबादी के पास है जी, ये आबादी के पास है। एक और तो उसके शहर का, मेन शहर का शमशान घाट है,
दूसरी साइड में हमारा शमशान घाट है, उसी के पास में हमारे धार्मिक स्थान है और आबादी के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ आबादी है। आप चाहें तो जाके निरीक्षण कर सकते हैं। आप खुद हमसे ना पूछ के आप कुछ वहाँ स्थान का निरीक्षण कर लें और आप अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लें कि वास्तविक स्थिति क्या है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? भारत खन्ना है जी। तो आप भी सफाई कर्मचारी हो या हाँ जी, संविदा में कर्मचारी है जी। अच्छा, क्या क्या काम होता है आपका? हमारे साथ तो दुरुपयोग किया जाता है, वहाँ पे बैठने के लिए हमें जगह भी नहीं मिलती। वहाँ पे चेयरमैन, अगर हम चेयरमैन से मिलते हैं तो हमारे से मिलता ही नहीं, वो बाहर कहते हैं बाहर खड़े हो जाओ। क्या मानसिकता चेयरमैन की इसके पीछे नज़र आ रही है? मान ठीक है जी, हमें तो इतना ही पता है कि वो हमारे साथ बहुत दुरुपयोग करता है हमारे साथ। तो क्या आपको भी धमकी दी है हटाने की? धमकी दे रखी है जी। क्या बोले थे? अब बातचीत हुई हो, कुछ क्या हुआ? बातचीत में उसने बाहर 8 आदमियों के नाम लिख के ला के दे दिए थे, कहना इनको सेवा समाप्त की जाए इनकी। जी आपका नाम भाई साहब? अशोक कुमार। अच्छा, आप भी सफाई कर्मचारी हैं? क्यों आप धरने पर बैठे हो यहाँ पर? सर मेन मुद्दा हमारा ये है, हमारे वाल्मीकि बस्ती यहाँ पे है, ये हमारे पास में ही कूड़ा डालना चाहते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का पूरे चांस है। मानो चलो कूड़ा डलेगा तो बीमारी भी फैलेगी, मानोगे नहीं। अब एक गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहे, खा रहे, इन्हें ये बीमार हो गए, इनके कौन इलाज कराएगा बताइए। अच्छा, आप धरने पर बैठे हो तो आपके पास एक ही काम होगा, ये रोजगार ये एक ही रोजगार होगा। तो आपका सैलरी कटने का भी एक डर होगा आपको जब आप संविदा पे हो। तो कैसे यहाँ पर धरने पर बैठो, कैसे खर्चा चला पाओगे घर का? क्या ऐसे ही चलेगा? बस सर मजबूरी है, बताओ करें क्या जब हमारी सुनाई नहीं हो रही है, बताइए क्या करें, मजबूरी है हमारी। कब तक धरने पर रहोगे आप? सर अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी सर इतने। ये भाई को हटाया क्या? हाँ, इसको। जी नमस्कार जी। नमस्ते। आपका नाम भाई? सनी। सनी। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ, क्यों आपको सस्पेंड किया वहाँ से? वहाँ से बस यही प्लांट के पीछे उससे दूर वो गलत शब्दों का वो करा। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि भाई उनका 3 कर्मचारी जो हमारे गए हटाए गए हैं, तो उसके पीछे ले गए, हमको हटा दिए। हाँ नहीं, कुछ आपको कुछ सस्पेंशन लेटर दिया हो, कुछ कारण बताया हो कि आपको नहीं। आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, कुछ दिया हो लिख के? कुछ नहीं दिया, नहीं जी, डायरेक्ट हटा दिया। बस रंजिश में हटा। रंजिश में हटाया जी। और जो ऑफिस में भी जाते हैं तो उन्हें बोलता है उनका बाहर बैठो जाके। तो ये क्या अभी से शुरू हुआ है या पहले से ये चीज़ें ये चेयरमैन करता आ रहा है? नहीं, अब अभी से ही 1 साल हो गया पूरा। जी भाई साहब, आपका नाम? जी मेरा नाम धीरज है जी। आपको भी हटाया है? जी सर। क्या कह के आपको हटाया गया और क्या कारण उसके पीछे नज़र आ रहा है आपको? जी बस ये ज़मीनी का मुद्दे था जी, हम 3 कर्मचारियों को हटा दीजिए सर जी, बस ये मुद्दे है जी। ना हमारी कोई गलती है जी, ना कुछ, बस हमारे साथ गलत सलूक हो रहा जी बस। तो कहीं गए हो, आपको हटाया गया, आपने कहीं एप्लीकेशन दी हो, अपील की हो, या डीएम से मिले हो, एसडीएम से मिले हो, किसी से मिले हो आप? जी हम चेयरमैन साहब के दौरे भी गए थे जी। चेयरमैन साहब ने हमें क्या है कि लगा लूँगा, कोई बात नहीं, हम 3-4 दफ़े गए जी, बस धीरे धीरे हमें नहीं टाला लगा जी, बस हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। क्या क्या मांगे आपकी यहाँ पे है अभी जो धरने पर बैठे हो पिछले 2 दिन से? जी हमारी तो सर यही है जी, हमारी ज़मीन है ये 100 साल हो ली जी जब से चल रही है जी, हमारी यही मांग है जी, और बस हम 3 जने हैं जी, ये लग जाए बस बाकी। जी आप बात करोगे? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम गौतम है जी, मैं संविदा सफाई कर्मचारी हूँ। तो क्या कारण नज़र आ रहा, कस्बे को साफ भी रखते हो उसके बाद भी जो है आपके साथ ये अन्याय किया जा रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 3 कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं, इनका मेन रीज़न ये है कि मामला सफाई कर्मचारी से संबंधित नहीं था, लेकिन इसको सफाई कर्मचारी से जोड़ दिया गया है जानबूझ के, रंजिश के कारण। केवल पहला मुद्दा ये था, कूड़े को लेकर मुद्दा था सर कि हमारी ज़मीन में कूड़ा न डले, लेकिन चेयरमैन साहब जो है हमारे से पहले से ही हीन भावना रखते हैं। अच्छा। और उसके रहते उन्होंने सोचा कि भाई हमने जो ठेके कर्मचारी आउटसोर्सिंग लगाए हुए थे, उनके सौजन्य से ही लगे हुए थे 3 लड़के, 2 लड़के 1 लेडीज़ थी, तो उन्होंने जो है न हटाया गया। और तब से बच्चे जो है गरीब घर के इनकी तो कोई ऐसी सैलरी वगैरह भी नहीं है, कोई ऐसा काम भी नहीं है जो अपने घर का पालन पोषण कर सके। और सनी नाम का जो लड़का है, इसकी तो माँ इतनी वृद्ध अवस्था में है, अपाहिज है, अपंग है, उसका भी ख्याल नहीं करा चेयरमैन साहब ने।
कि इनके घर की खाना पूर्ति कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा। सैलरी कितनी मिलती है सफाई कर्मचारी अगर सैलरी बात जो है ठेके वालों की लगभग 10 या 11 करीब मिलती है। तो उसमें देख लो कि जब वो काम ही बंद हो गया तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। और दूसरी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस टाइम ये 10 अक्टूबर को मामला हुआ उसके बाद में हम लोग जो है अपने जो है स्वाभिमान की वजह से मान लीजिए या अपनी अकल की वजह से कि हमारे अधिकारी है वह चेयरमैन साहब, चलो उनसे बात करते हैं। 2 बार हम सारे संविदा कर्मचारी और परमानेंट कर्मचारी और हमारे सफाई नायक महोदय हम चेयरमैन साहब से मिलने भी गए, रिक्वेस्ट करी कि इस मामले को निपटा लो, लेकिन ये निपटाया नहीं उन्होंने। ये उनकी हठधर्मी है। चलो भाई वे अधिकारी हम कर्मचारी इस बात को मानते हैं, हम अधीन होकर उनके पास भी गए कि चलो भाई जो हो गया गुस्से नशे में आपसे जैसे वापसी ले लीजिए, लेकिन चेयरमैन साहब जो है इधर से उधर टस से मस नहीं हो रहे। और मेन मामला यह है कि जातिवाद का मामला सबसे बड़ा आ रहा है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति हमारे बीच का नहीं है, बाहर से आया हुआ झिंझाने में रहा हुआ है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि हमारे पास जो कश्यप समाज हमारे पड़ोसी है कि उनके साथ भी हमें भिड़ा सकता है। इस तरह का मामला अगर आगे बढ़ता है तो इसकी कोशिश ये भी हो सकती है कि इनका आपस में विवाद भी हो सकता है। तो ये इसके व्यवहार अच्छा नहीं है हमारे प्रति। और अगर इनका थोड़ा बहुत कुछ हमारे प्रति कुछ होता तो अब तक का हमारे से मिलने भी आ जाते हैं। अभी तक मिलने भी नहीं 10 अक्टूबर का समय है सर, 10 अक्टूबर से अब तक के एक बार भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व रूप से हमें ना तो किसी को बुलाया, ना बैठा कर पूछा, ना कोई बातचीत करी, ना हमारे जो है सामाजिक स्तर पे, ना कर्मचारी स्तर पे। सर अच्छा, नगर पंचायत में क्यों आप धरने पर नहीं बैठे, यहाँ क्यों बैठे? हमने केवल सुनिए, ये हमारी धर्मधरती है। हमारा मेन पॉइंट जो है हमारा झगड़े का ही धर्मधरती के ऊपर ही है। अच्छा, ये क्या ये हमारी धर्मशाला है, वाल्मीकि धर्मशाला है धर्मशाला। जी। हमारा मेन मुद्दा ही शुरुआत ही वहीं से हुई है। झगड़े की शुरुआत ही हमारी जो पुश्तैनी जो ज़मीन है उससे हुई है। तो इसलिए हमारा जो भी कुछ मामला होगा वो यहीं पर ही होगा। ये हमारे जो सफाई कर्मचारी के सफाई नायक हैं जी जी, धरने पे आज इनकी तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के चलते अब इनको सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको उपचार दिलाने के लिए। अब इनको हम सामने ले जाएंगे। चेयरमैन से हमारी केवल एक ही हुआ है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन चेयरमैन हमारे साथ हीन भावना रखता है समाज के साथ में। और जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा यही है कि जो हमारे खादे गड्ढे हैं बस्ती के पास में उनमें वो कूड़ा का डंपिंग करना चाहता है, जिससे कि समाज जो गंदगी का वो पहला रूप दिखाना चाहता है, गंदगी में ही उनको बसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी समाज की एक ही मांग है, जो लोगों ने इसका विरोध किया गंदगी का कि हमारे यहाँ ये गंदगी ना डले, तो समाज को उसने तोड़ने के लिए हमारे 3 कर्मचारियों को हटा दिया गया, जिससे समाज की एकता टूट जाए और कोई मेरा विरोध ना करे। उस विरोध को आगे बढ़ाते हुए जब समाज ने उनसे मांग की कि हमारे कर्मचारी को रखा जाए, तो उसने इस मध्य कोई भी आश्वासन किसी भी तरह का नहीं दिया, ना ही कोई बात की आके। उसके बाद मजबूरन दोबारा जब उसने हमारे साथ में घटना की कूड़ा डालने की, तो समाज को मजबूरन हड़ताल के लिए विवश होना पड़ा और कल से हड़ताल पे बैठे हैं। और सरकार से भी हमारी यही अपील है और प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी मांगों को सुना जाए। हमारी मांग भी जायज़ है, जो हमारे 3 कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और जो हमारे बस्ती के पास में डंपिंग ग्राउंड का जो उनका प्रस्ताव जबरन चेयरमैन कराना चाहता है उसको बंद कराया जाए। और समाज जैसे कार्य चल रहा था नगर पंचायत झिंझाना का, वो उसको बराबर पहले की तरह ही चलता रहे। इससे हमारी यही मांग है। और हमें यही नहीं चाहते कि कस्बे में कोई गंदगी का हो, कोई हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है। केवल एक ही है कि समाज अपना जो है वो एक मान सम्मान के लिए जीता है, और समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए। हम अभी यहाँ झिंझाना में थे, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे, उनसे हमने बात की। एक तरफ तो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, यहीं पर जो है झिंझाना के चेयरमैन जो है, जो प्रतिनिधि है जिनको सबने चुनकर भेजा है, वही इन लोगों पर जो है इन लोगों के साथ जो है एक जातिवादी रवैया अपना रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है साफ शहर को स्वच्छ रखने का बहुत बड़ा योगदान सफाई कर्मचारी का होता है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। झिंझाने के लगभग 60 कर्मचारी, 55 से 60 के बीच कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि आपने उनके 3 सफाई कर्मचारी हटा दिए हैं और आप उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हो, उनका ये कहना है, आरोप है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं, कोई 3 नहीं हटाए, एक कर्मचारी था उनका, उसे मैं तनख्वाह अपनी जेब दे देर था, उसका कोई नाम नहीं चढ़ा। रही बात एक रवि गहलोत हो, उसकी घरवाली थी, कंपनियां में थी,
दूसरा जो सनी है वो बदतमीजी कर रहा, वीडियो कैमरे में आ रहा, वो इसलिए हटाएगा। अच्छा, दूसरी बात है ठेका आउट सोर्सिंग का ठेका होता है, ठेकेदार हटाता है। और रही बात या जो है भद्र का आरोप बार बार लगा रही है, मुझे एक आदमी आके मेरे सामने बता दे अगर चेयरमैन साहब ने हमको किसी को भी एक को भी अगर हमको गलत कहा या गलत कोई व्यवहार करा तो मैं इस चीज़ का एक्शन मांगूंगा। अगर कोई एक आदमी ये साबित कर दे, उन्हें मेन दर्द है ज़मीन का। जो ज़मीन नगर पंचायत की 60 बीघे बोरी में, उसमें तो सब हरिजन आबादी की भी है, जोड़ की भी है, सामान्य आबादी की भी है, और जो है मृतक भूमि की जहाँ उन्होंने अपने शमशान बना लिए। जो नगर पंचायत के खाद को गड्ढों की है हमें प्रॉब्लम हो रही, वहाँ अपना कुबाड़ा डालने में कहाँ डाल ले, वहाँ उन्हें कुबाड़े के लिए बात हुई। मगर जब तक हमें यह ज़मीन छोड़ लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसका पार्क बना लेंगे। तो इस चीज़ पर भी वहाँ हम अपना निशानदेही करी, पटवारी लेखपाल ने, सब चीज़ होगी। उन्होंने उसके बावजूद भी खंभे पे वो पाट के वो दिखाया। उन्होंने दर्द है, उन्होंने ठेके पे दे रखी 4 लाख पर ज़मीन में सालाना, वो आमदनी हो रही, उनकी आमदनी कम हो रही, इस चीज़ का दर्द हो रहा। रही बात जहाँ में मंदिर बता रहे, जोड़मन का मंदिर पहले से ही बना है, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, और उसमें वहाँ शिव मंदिर भी है, वहाँ वो बनाया है वहीं जोड़ पर। हाँ, तो इस चीज़ के आरोप जो लग रहे हैं बेबुनियाद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और 3-4 दिन से वो धरने पर बैठे हैं, सफाई व्यवस्था बिठा पे, तो क्या आप उनसे मुलाकात करने गए हो? नहीं, मैं कैसे जाऊंगा मुलाकात, उन्हें धरने पर बैठे। जब भी आप धरने बैठते हो, यूनियन का फरमान होता है, यूनियन बैठती है जब तरमन, वो अपनी मर्जी से धरने पर बैठ के, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 19 तारीख से मैं धरने पे है, कल 20 तारीख से। आज धरने पर साफ सफाई की व्यवस्था हम अपनी कराने लगे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जो हमने अपने वो भेजे कर्मचारी मजदूर भेजे, जो यहाँ सर थे ट्रैक्टर चालक और मजदूर करके भेजे सफाई के लिए, उन्होंने उनके साथ भद्र व्यवहार करा और जो उनका कूड़ा है वो रास्ते पर डलवाया। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।